सभी गोप ग्वाल बाल मथुरा में आ गए और मथुरा में जमुना के वृंदावन आ गए और वृंदावन में जमुना के तट पर सब अपना निवास बना करके रहने लगे। आगे भगवान की वृंदावन लीला होती है। वृंदावन लीला में भगवान वत्सपाल बने। वत्सपाल माने बछड़ा चराने की, बछड़ा चराने की सेवा इनको प्राप्त हुई। भगवान वत्सपाल बने। बछड़ों को लेकर के भगवान जब चराने जाते हैं तो जंगल में एक असुर आया, बछड़े के रूप में उन्हीं बछड़ों में शामिल हो गया और मौके की तलाश करने लगा, मैं कृष्ण को मार दूं। भगवान कृष्ण ने देखा, बलराम जी को बताया, भैया ये तो असुर है। बलराम जी ने कहा तो मारो इसको। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने उस असुर के दोनों पिछले पैरों को पकड़ा, उठा करके घुमाया और एक पेड़ पर पटक दिया। वत्सासुर का वध कर दिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगुलमच्युतः और भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्रहणोद्गत जीवितम, घुमा करके पेड़ पर पटक दिया। कपित्थ के पेड़ पर, कैथा के पेड़ पर, वो मर गया। वत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया। एक दिन वो आ गया महाराज, पूतना का भाई बकासुर, बगुले का रूप धारण करके आया और अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। बड़ा विशालकाय बगुले का रूप धारण करके आया। भगवान ने उसके चोंच के दोनों हिस्सों को पकड़ा और बीच से ही चीर करके फाड़ दिया, मार डाला। बकासुर का उद्धार। एक दिन अघासुर नाम का असुर आ गया। भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके आया। भगवान ने उस अघासुर के मुख में प्रवेश किया और उसके तलुए में ऊपर हाथ लगाया, तलुआ फाड़ करके भगवान बाहर निकल आया। अघासुर का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं अघासुर को भगवान ने मार करके वहीं छोड़ दिया। मर जाने के बाद उसका शरीर 1 वर्ष तक वृंदावन में पड़ा रहा, उसी जंगल में। मांस तो सूख गया, गल गया, भीतर की हड्डी और चमड़ी बची रही। हड्डी जो था वो इंगल का काम कर रहा था और चमड़ा ऊपर से टेंट तंबू का काम कर रहा था। और महाराज ऐसा खोला तैयार हो गया, यहां से वहां तक लंबा। बच्चों को बड़ा मजा आवे जब खेलने जाएं, बछड़ों को चराने जाएं तो उसी के पेट में घुस जाएं और जाकर के लुका छिपी का खेल खेलते। खेल के लिए कुछ भी हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज गरम चर्म, उस अजगर का चर्म, राजन आज गरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौ कसाम बहुतिथम बभूव क्रीड गहुवरम। उन ब्रज बालकों के लिए बहुत दिनों तक वो क्रीड़ा का गहुवर बना रहा। बच्चे उसी में जाकर के छिप जाएं, लुका छिपी का खेल खेलें, इस प्रकार सब अपना करते रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन ब्रह्मा जी महाराज भगवान की दिव्य लीला देखने की इच्छा से आए और भगवान के सखाओं को चुरा लिया। भगवान बनघट पर पानी पीने गए थे। सखा सब भोजन करके बैठे थे, वृक्ष के नीचे बछड़े चर रहे थे। ब्रह्मा जी ने आकर के योग माया के द्वारा उन सब को योग निद्रा में सुला दिया और उठा करके ले जाके एक गुफा में सुला दिया, बंद कर दिया कि देखें अब भगवान क्या करते हैं। भगवान उधर से आए तो देखते न बछड़े हैं न सखा। हंसुक मनसुक सुबल सुदामा रेंदा पेदा झरा झपटुआ जितने सखा थे सब गायब, कोई नहीं। भगवान ने सोचा अब क्या करें। ध्यान लगाया, भगवान जान गए ओ ब्रह्मा जी की लीला। भगवान ने सोचा आज ब्रह्मा जी को भी शिक्षा देनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने तो बछड़ों को चुराया और भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ही उतने रूपों में बन गए। बोले ब्रह्मा को अभिमान है कि मैं सृष्टि करता हूं, मैं सबको बनाता हूं। भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, आप अपनी बनाई हुई सृष्टि के बछड़ों को और गोप ग्वाल बालों को ले गए, अब मेरी सृष्टि देखो, मैं भी ठीक तुम्हारे जैसे ही सब बना देता हूं। भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। अब जितने बछड़े थे वो सब प्रकट। और वो बछड़े कौन, बोले भगवान ही बछड़े बन गए। असली बछड़े सब गुफा में बंद है, असली सखा बंद है। उतने सखा और बछड़ों के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए, सर्वरूप हो गए। सुखदेव जी कहते हैं यावत वत्सप वत्स काल्पक बकुर यावत करांघ्रादिकम। जितने बछड़े थे वो सब बछड़े भी भगवान, और उनके हाथों के जो आभूषणादि थे वो भी भगवान। यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम।
उन सखाओं की जो लाठी थी वो भी भगवान, क्योंकि लाठी डंडा सहित गायब किए थे ब्रह्मा जी, तो लाठी भी भगवान को बनना पड़ा। अब ठीक सेम लाठी वैसी कहां से आवे? क्यों बोले मनसुखा अपने घर जाएगा, मैया पूछेगी तेरी ये लाठी तो नहीं है, तू दूसरी कहां से लाया? तो उसकी लाठी जैसी थी, भगवान लाठी भी बन गए। ये भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। इस लीला का नाम सर्वरूप लीला है। यावद यष्टि, उन सखाओं की जो छड़ी थी वो भी भगवान। यावद यष्टि विषाण, विषाण माने श्रृंग। वो सखा लोग जंगल में जाएं तो एक दूसरे को पुकारने के लिए, बहुत दूर कोई चला जाए तो बुलाने में आवाज उतनी दूर तक नहीं जाएगी। तो आज के जैसे हारन और माइक की व्यवस्था तो थी नहीं। तो आपने बचपन में देखा होगा बच्चे क्या करते थे, बोले कागज को चाहे दफ्ती को मोड़ करके ऐसे फोफी जैसा बना करके उसमें बोले तो आवाज और दूर तक चली जाती। तो बच्चे क्या करते थे, बोले गवय श्रृंग। गवय श्रृंग माने नील गाय। जंगल में जो नील गाय होते हैं जिनको नील गवय गवय कहा जाता है, लीलगाह जो सब घूमते खतवा में, तो इनकी जो सींग होती है वो सींग गिर जाए, बड़ी हो जाती तो अपने आप निकल जाती। तो बच्चे उसी को रखें और उसको घिस करके साफ करके एक तरफ जिधर पतला हिस्सा उधर छेद कर दें और दूसरा जो चौड़ा हिस्सा वो भोंपू का काम करे और बजा। ये श्रृंग वाद्य बच्चों की क्रीड़ा का विषय होता था। तो यावद यष्टि विषाण, वो यष्टि छड़ी और श्रृंग। वेणु दलशिक, वेणु माने बंसी। आप यही जानते होंगे भगवान कृष्ण केवल बंसी बजाते थे। भगवान कृष्ण ही नहीं, उनके जितने सखा थे सब बंसी बजाते थे। सबकी अपनी अपनी बंसी रहती थी महाराज, सब पिपेरी बजाते रहते थे जहां जिसको जैसे समझ में आवे। तो सब गोपाल वालों की भी अपनी बंसी थी, वो बंसी भी भगवान बन गए। यावद यष्टि विषाण वेणु, वेणु माने बंसी। वेणु दलसिक, सिक माने सिकहर, सिक्य जिसको सिकहर कहते हैं। हमारे घर में सिकहर होता, दूध दही ऊपर टांग दो जिससे बिल्ली उल्ली वहां न पहुंच पावे, चींटी ऊटी न पहुंचे, कोई जीव सांप बिच्छू न पहुंच पावे, चीज सुरक्षित रहे। तो बच्चे जंगल में जब जाएं गोचारण करने के लिए तो घर से भोजन लेकर के जाते थे। अब भोजन तो दिन में 12 बजे 1 बजे करना है, गाय चराने सवेरे ही निकले, तो तब तक भोजन कहाँ रखें? गाय चर बछड़े चर रहे हैं और भोजन कहीं जमीन पर रख दे, कोई जीव खा ले, जूठा कर दे, अपवित्र कर दे। तो अपने अपने भोजन को पेड़ की डालियों में बांध करके लटका देते थे और सिकहर घर से लेके जाते थे, उसी में सब बांध के लटकाए थे। तो वो जितना सिक्य था, यावद यष्टि विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम, वो सब भगवान ही बन गए, क्योंकि उनके सहित भगवान के सखाओं को और बछड़ों को ब्रह्मा ने गायब किया था। तो भगवान उतने ही रूपों में हो गए। बछड़े भी भगवान, उन बछड़ों के गले की घंटी भी भगवान, गले की रस्सी भी भगवान, सखाओं के कपड़े भी भगवान, उनकी छड़ी भी भगवान, उनके वेणु भगवान, उनके सिक्के भगवान। सुखदेव जी कहते ये लीला क्या है? बोले सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभौ। जो वेद मंत्र है सर्वम विष्णुमयम जगत, ये वेद मंत्र श्रुति है किसी वेद की शाखा की। सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय। वेद कहता है सारा संसार विष्णुमय, जड़ चेतन सब भगवान। लेकिन बात सुनने में अच्छी लगती है, समझ में कैसे आवे कि सर्वम विष्णुमयम जगत, सारी दुनिया भगवानमय। जड़ भी भगवान, चेतन भी भगवान, लोटा भी भगवान, थरिया भी भगवान, सोना भी भगवान, पीतल भी भगवान, कपास भी भगवान, उस कपास से बने हुए कपड़े भी भगवान, पेड़ भी भगवान, पेड़ की लकड़ी भी भगवान। कैसे सिद्ध होगा? कहने के लिए तो वेद ने कह दिया सर्वम विष्णुमयम जगत, लेकिन ये दिमाग में कैसे उतरे, सिद्ध कैसे हो? तो सुखदेव जी कहते हैं इसी मंत्र को, इस वेद की श्रुति को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने ये लीला की। सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ, भगवान सर्वरूप हो गए और इस लीला के माध्यम से भगवान ने सिद्ध कर दिया सब कुछ मैं ही हूं। इस लीला में भगवान सब कुछ, कपड़ा, छड़ी, डंडा, शिखर, बालक, बछड़े, सब भगवान। 1 वर्ष तक इतने रूपों में भगवान वृंदावन में रहे और ये रहस्य किसी को नहीं पता। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए, सखाओं को निकाल करके गुफा से बाहर किया। फिर भगवान ने अपने उन रूपों को अंतर्हित कर दिया।
ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। हमारे ब्रज के भक्त कहते हैं, प्रेमी भक्तजन की, ब्रह्मा जी ने तो ये सब किया, भगवान ने सोचा अब हम भी कुछ करें। और भगवान ने क्या किया? बोले ब्रह्मा जी जब ये सब कारस्तानी करके, ये सब उपद्रव करके ब्रह्मा जी जब अपने ब्रह्मलोक पहुंचे, तब तक भगवान ने क्या किया? बोले दूसरा ब्रह्मा बैठा दिया वहां पर गद्दी पे। ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो देखते हैं उनकी गद्दी पर दूसरे ब्रह्मा बैठे। ये तो भगवान के लिए चुटकी चुटकी का खेल है। उपजहि जासु वंश ते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान, वो भगवान है। दूसरा ब्रह्मा बैठा दिया बना के। ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो देखते हैं हमारी गद्दी पर दूसरे ब्रह्मा बैठे। ब्रह्मा ने सोचा ये ब्रह्मा भी दो चार होते हैं क्या? अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई। दबे पांव ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे, थोड़ी दूर और सन्निकट पहुंचे, देखते हैं ये तो मेरे जैसे हैं, ये कौन हो सकते हैं? कहां से ब्रह्मा जी आ गए? ये ब्रह्मा भी दो होते हैं क्या? तब तक ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि वो नए वाले ब्रह्मा जी अपने सेवकों से कह रहे थे, सावधान, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। वो ब्रह्मा जी अपने सेवकों से कह रहे थे, सावधान, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, और कोई नकली ब्रह्मा मिल जाए तो उसको पकड़ करके कारागार में डाल देना। अब तो ब्रह्मा जी परेशान, ब्रह्मा भी नकली होते। जब तक ब्रह्मा जी सोचते तब तक बगल से कोई सेवक आया और पकड़ लिया, बोले देखो देखो एक भी नकली ब्रह्मा घूम रहा। अब तो महाराज ब्रह्मा को ले गए पकड़ कर। अब ब्रह्मा जी किसको समझावें, कौन सा प्रूफ दें कि असली ब्रह्मा हम? भगवान की ऐसी माया। और नए वाले ब्रह्मा जो थे वो कोई और तो थे नहीं, भगवान की लीला थी, भगवान ने ही सब कुछ कर दिया। भगवान ने कहा ले जाओ इस नकली ब्रह्मा को उस कारागार में बंद कर दो जिसमें पहले से सब नकली ब्रह्मा बंद है। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े और वहां बंद है पहले से। ले जाकर के ब्रह्मा जी को जब उस कारागार में बंद किया तो ब्रह्मा जी ने देखा उस कारागार में सैकड़ों ब्रह्मा बंद पड़े हमारा। कोई 4 मुख का ब्रह्मा, कोई 5 मुख का ब्रह्मा, कोई 11 मुख का ब्रह्मा, कोई 21 मुख वाले ब्रह्मा, अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा सब बंद पड़े। अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। आंखें बंद करके ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप विराट परमात्मा है, सर्वेश्वर है, जगत नियंता जगदाधार है, मैंने आपकी लीला में विघ्न उत्पन्न किया, आप मुझे क्षमा करो। जो ही ब्रह्मा जी ने पश्चाताप किया, सारी लीला अंतर्हित हो गई। फिर तो ब्रह्मा जी आए और आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया वृंदावन में और बड़ी सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नौमीड्यते ब्रवपुषे तणिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कमल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुभांगजाय। बड़ी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने की है। स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो। जैसे गर्भस्थ बालक के पाद प्रहार को मां अपराध नहीं समझती, पेट के अंदर बच्चा हो और बच्चा पैर चलावे तो पैर किसको लगेगा? पेट के अंदर बच्चा जो है बालक, वो लात मारेगा तो लात किसको लगेगी? बोले माँ को ही तो लगेगा, चारों तरफ माँ ही तो है, क्योंकि माँ के पेट में हो। तो क्या माँ उसको अपराध समझती है? उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः, गर्भगत बालक के पाद प्रहार को माँ कभी अपराध नहीं समझती। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपके पेट में ही संपूर्ण सृष्टि है, आपसे बाहर तो हम है नहीं, अगर हम कुछ करेंगे तो क्या कर सकते? तो जैसे गर्भस्थ बालक के पाद प्रहार को माँ अपराध नहीं समझती, तो आप भी इसे अपराध मत समझो, मुझे क्षमा करो। यही सब ब्रह्मा जी ने अपना सब कहा वहां, और फिर स्तुति करके ब्रह्मा जी चले गए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने जमुना जल को शुद्ध किया। जमुना जल में कालिय नाम का एक नाग था, उस नाग के कारण जमुना जल दूषित था। एक दिन भगवान जमुना जल को शुद्ध करने की योजना बनाते हैं। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु। काले रंग के उस सांप के कारण जमुना को दूषित देखकर भगवान ने विचार किया कि इस काली नाग को यहां से भगाया जाए। और भगवान जमुना के तट पर पहुंचे और कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और सीधे जमुना में कूद गए। कृष्ण कदम्ब मदिरुय्य ततोति तुंगम आस्फोट्य गाढ़ रसनो न्यपतत विशोदे। विष से युक्त उस जल में भगवान कूदे और सीधे नीचे पहुंचे जहां पर काली नाग रहता।
नागपत्नियों ने भगवान को देखा, नागपत्नियों ने कहा रे चला जा, मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तू बचेगा नहीं। भगवान ने कहा मैं तो इसको जगाने आया। बोले सो रहे, इनको जगाओ मत। भगवान ने कहा ये सो रहा है और इसको मैं जगाने आया हूं। मोह की निद्रा में सोते हुए प्राणी को समय रहते जाग जाना चाहिए। एक महात्मा कहते थे ये जग जागने की जगह है, इस दुनिया में आए हो तो जाग जाओ, इसीलिए इसका नाम जग है। जग माने संसार। इस दुनिया में आकर के मोह की निद्रा में मत सो। मोह निशा सब सोवनि हारा, देखई सपन अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में अगर सोते रहे और जगे नहीं तो फिर भगवान तुम्हें दंड देकर के जगाएंगे। यही नियम। मोह की निद्रा में सोते हुए अगर तुम जगे नहीं तो फिर भगवान ही दंड देंगे, तब तुम्हारी नींद टूटेगी। इसीलिए भक्तों ने कहा ये जग जागने की जगह है, यहां आए हो तो जग जाओ। जग जागने की जगह है, सोने के लिए तो मौत ही काफी है। मौत आएगी तो सदा के लिए सो जाओ, लेकिन इस दुनिया में आए हो तो जग जाओ। और संत यही करते हैं, संत महापुरुष जगाते हैं, जागते रहो। इसके बाद भी कोई न जागे तब फिर भगवान का डंडा पड़ेगा, तब जागेगा, तब नींद खुलेगी। काली नाग सो रहा था, भगवान ने कहा मैं इसको जगाने ही आया हूं। ये मोह के नींद में खा करके सोता ही रहता, कोई काम ही नहीं इसको, केवल खाता है और सोता है। और ऐसे भी सांप सर्प प्रजाति की एक विशेषता होती है कि वो अधिक समय अपना छिप करके सो करके बिताता है। ये भी एक लोक दृष्टि से विचार करें तो अच्छी बात नहीं। क्यों? इसको दूसरे दृष्टि से विचार करना चाहिए। सांप जो है सोता है तो संसार का भला होता है। अगर वो निकल करके सब घूमता ही रहे 24 घंटे तो कितने लोगों को तो सुला देगा वो। कहते हैं शेर को जब भूख लगती है तब वो शिकार करता है, बिना भूख लगे शिकार नहीं करेगा। शेर का अगर पेट भरा है तो तुम उसके पास जाओ, उसके पीठ पे हाथ भी फेर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आंख बंद करके सोता रहेगा, आपसे कोई लड़ाई नहीं उसकी। सिंह का ये स्वभाव होता है। ये बात अलग है, लोग देख करके डरते हैं, लेकिन अगर उसका पेट भरा है, वो तृप्त है, तो अकारण किसी को नहीं मारेगा। और सर्प, बोले सर्प जो है अधिक समय सो करके ही बिताता है। और ब्राह्मण, बोले ब्राह्मण में कभी आपस में एकता नहीं होती, विचारों की एकता नहीं होती। कहते हैं ये तीनों भगवान ने बहुत अच्छा बनाया, नहीं ये दुनिया उजड़ जाती महाराज, कोई रह नहीं पाता। ये तीन इतने खतरनाक हैं। ब्राह्मण में अगर बुद्धि की एकता हो जाए और सबके विचार एक हो जाए तो फिर ये दुनिया नहीं रहेगी। और सांप, बोले सांप अगर 24 घंटे घूमता ही रहे तो पता नहीं कितनों को काट खाएगा और लोग मर जाएंगे, तो अच्छा ही है वो सोता रहता। और शेर भूख लगने पर शिकार करता, बिना भूख के भी शिकार अगर करने लग जाए, जिसको पावे उसी को मारे, तो जंगल में एक भी जीव बचेंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सबको मार डालेगा भाई। जो सामने आवे, हमेशा जंगल में जीव घूमते रहते, कितनों को रोज मारता रहेगा, तो पूरा जंगल साफ हो जाएगा। तो भगवान ने जो कुछ किया है, बनाया है विधान, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग दृष्टि से अच्छा है। यहाँ तो आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ कि भगवान ने कहा देखो भाई तुमको मैं जगाने आया हूं, जाग जाओ। नागपत्नियों ने कहा इनको सोने दो, अगर ये जग गए तो तुम इनके क्रोध से बचोगे नहीं। देखो, मोह के नींद में सोने वाला ज्ञानी प्राणी मोह की नींद में सोता है। भोग में डूबा हुआ व्यक्ति मोह की नींद में सोता है, और जब जगता है तो दूसरे को परेशान करता है, उपद्रव करता है। काली नाग ने भी यही किया। नागपत्नियों ने कहा अगर जग गए तो तुम बचोगे नहीं कृष्ण। इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है। भगवान ने कहा जा जा, 100 फण है, 1000 फण वाले सांप का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं, ये 100 फण वाला मेरा क्या करे।
भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान नारायण शेष की शैया पर शयन कर, शेष नाग के 1000 फण, सहस्त्र फण, ये 100 फण वाला क्या करेगा? इतना कहते हुए भगवान ने काली नाग को एक लात मारी, वो फनफना करके उठा। जब फनफना करके उठा तो भगवान कूद करके उसके फन पर चढ़ गए। दूसरे फन को घुमाया काटने के लिए, भगवान उस फन पर कूद गए। जिस जिस फण को उठाया काली नाग ने, उसके काली नाग के उन सारे फणों को भगवान ने अपने चरण प्रहार से रक्त रंजित कर दिया। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरभमन नृपभग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो, कालीनाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया और कालीनाग के फण रक्त रंजित हो गए। फिर तो कालीनाग जान गया ये भगवान नारायणम तमरणम मनसा जगाम। कालीनाग ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर के कालीनाग को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, लेकिन इस जमुना जल को छोड़कर तुम समुद्र के लिए चले जाओ, यहां मत रहो, क्योंकि तुम्हारे कारण ये जमुना का जल दूषित हो रहा है और यहाँ के ब्रजवासियों को, हमारे प्रेमियों को, भक्तों को कष्ट होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। कालीनाग भगवान की आज्ञा मान करके चला गया। जमुना जी का जल शुद्ध हो